ठीक है, आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे मैं एज ए कस्टमर तो यही चाहूंगा, लोगों को एक बार ये देखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर भुवन तिवारी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इस नकली सिरप के बॉडी पर, और दूसरा बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तो मैं समझे कि जो कफ एक्सपेक्टोरेंट होते हैं या खांसी के जो सिरप होते हैं जिसे हम लूज टर्म में कहते हैं, तो लोगों को खांसी आती है, वो डॉक्टर चले जाते हैं दुकान पे कि भाई हमें खांसी का सिरप दे दो। अब खांसी क्या होता है कि बहुत बार हमें अगर इन्फेक्शन है तो हमें एक्सपेक्टोरेंट चाहिए जो कि हमारा बलगम अगर है वो बाहर निकाले। दूसरा खांसी होती है जो सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ, उसमें हमें कफ सप्रेसेंट करने के लिए चाहिए कि हमें कफ रोकना है। तो ये होता है कि अगर हम गलत ले लेंगे सिरप तो उससे अगर इन्फेक्शन है और हम कफ सप्रेसेंट लेंगे जो कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि हमें खांसी आए, जो हमारे अंदर बलगम जमा है वो बाहर निकले, अगर हम उसको सप्रेस कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें कफ एक्सपेक्टोरेंट चाहिए। एक तो ये पार्ट हो गया, तो ये लोग गलती कर देते हैं। फिर प्लस बहुत बार हम अगर सिरप रिकमेंड भी करते हैं तो हो सकता है 2 से 3 दिन के लिए शॉर्ट में देना है। खांसी चले जा रही है, वो दवाई आप 10 दिन तक खा रहे हैं, तो उसमें जो बनाते हैं तो अल्कोहल बेस भी होता है, तो वो एक अमाउंट तक तो नुकसान नहीं करता है, बट अगर उसकी डोज ज्यादा होगी तो नुकसान कर सकता है। फिर इसके अलावा अगर हमने जो बात आई कि अगर वो स्प्यूरियस ड्रग है, अगर जेन्युइनली अगर वो जो भी कफ सिरप है वो सही मात्रा में है, एक्सपायर नहीं है, तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा। बट देन मोर ओवर अगर उसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव है या कोई केमिकल ऐसे मिला दिए हैं कॉस्ट कटिंग के लिए या कोई स्पूरियस तरीके से, तो वो हमारे को जो सबसे पहले तो, क्योंकि जब कोई भी चीज हम सिरप लेते हैं मुंह से तो वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद वो लिवर और किडनी, ये 2 जगह में ब्लड वो कोई भी चीज हमारे जो मुंह से लेते हैं वो जाती है। फिर अगर वो किडनी में जाता है तो वो उसमें जो टॉक्सिन होते हैं, केमिकल्स, वो हमारे किडनी को डैमेज करते हैं। तो बहुत ये देखा गया है कि केमिकल्स हमारा किडनी फेलियर कर देते हैं, और क्योंकि बच्चों का जो सिस्टम इतना डेलिकेट होता है, जरा सा भी टॉक्सिन गया जो किडनी को डैमेज करेगा तो उससे क्या होगा कि आउटपुट यानी कि यूरिन आउटपुट होना कम हो जाएगी, एक्यूट किडनी फेलियर हो जाती है। तो बहुत बार देखा गया कि एक्यूट किडनी फेलियर या ARF की वजह से किडनी फेल हो जाती है, तो यूरिन आउटपुट नहीं, और उसके वजह से हमारे शरीर में जो नॉर्मल टॉक्सिन जो बाहर निकलने चाहिए बिल्कुल, तो बहुत तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए आखिरी सवाल विनय शुक्ला जी आपसे संक्षेप में क्या सजेशंस आप लोगों को देना चाहेंगे सिरप को लेकर। बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी तरह का कोई भी कफ सिरप बदलते सीजन में तो हरगिज नहीं लेना है। और OTC प्रोडक्ट्स का प्रचार आपने देखा किसी माध्यम से न्यूज़पेपर में या मीडिया में, और आपने जाके पास के अपने केमिस्ट से OTC प्रोडक्ट में कफ सिरप खरीद लिया तो नुकसान भी कर सकता है। तो मैं आपके मार्फत लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग बिना डॉक्टर को दिखा सकता है अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के लिए आप कोई भी सिरप ना लें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए, आपके लिए घातक हो सकता है। और अब बढ़ते आगे, बीमारी में राहत देने वाले सिरप के नाम पर जहरीला कारोबार हो रहा है, तो वहीं नकली दवाओं का धंधा भी जोर शोर से चल रहा है। एक नाम से 2 दवाएं लोगों में भ्रम पैदा करती हैं और लोगों के लिए दवा पहचानना मुश्किल हो जाता है। कॉमन वायरल इन्फेक्शन से लेकर गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवा खाना बेहद जरूरी होता है। हालांकि कई बार मार्केट में नकली दवा भी मिलती है जिन्हें खाने से जान का खतरा भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले वाराणसी में नकली ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के अंतरराज्यीय सप्लायर गैंग का भांडाफोड़ हुआ था। मडुआडीह में नकली दवाओं से भरा गोदाम, उस पर जब छापा पड़ा तो करीब 7.5 करोड़ की 300 पेटी नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया, जिसमें गैस और इन्फेक्शन की नकली दवाओं की भरमार थी। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली दवाएं बनवाकर वाराणसी में अवैध तरीके से रिजर्व की गई थी। वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों के साथ साथ बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में इनकी सप्लाई होती थी। वाराणसी में नकली दवाओं की इस खेप के पकड़े जाने के बाद जांच में सामने आया कि काले कारोबार में डिलीवरी मैन ने विलेन की भूमिका निभाई। इन्हीं डिलीवरी मैन के जरिए दवा की सप्लाई पूरे पूर्वांचल में होती थी। कई मेडिकल स्टोर्स की जांच के दौरान यह पता चला
कि एक ही बैच नंबर की करीब 24 दवाएं इनके पास मिली। विभाग के अफसरों की माने तो जो दवा कंपनी तैयार करती थी वही बैच नंबर की दवा नकली तैयार की जाती थी। डिलीवरी मैन्स की पहुंचाई दवा को मेडिकल स्टोर संचालक असली दवा में मिलाकर नकली दवा बेच देते थे। इस सब के अलावा ग्रामीण अंचलों के अलावा भी शहरों में झोला छाप डॉक्टर्स के यहां भी मेडिकल स्टोर्स पर नकली दवा को असली में मिक्स करके बेचने का सिलसिला चल रहा था। इसमें मेडिकल स्टोर्स हो या फिर झोला छाप डॉक्टर्स, सभी को मुनाफा मिलता था। दवा के कारोबार में डॉक्टर्स के बाद सबसे अहम किरदार फार्मासिस्ट का है, जो दवा के धंधे से सीधे जुड़ा होता है। ऐसे में हमने मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट से बातचीत की तो उसने हमें बताया कि कई बार असली नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल होता है। देखिए, जो नकली दवा बना रहा है वो बिल्कुल आइडेंटिकल वैसी ही दवा बनाता है। अगर उसको डिफरेंस करना हो तो फिर असली नकली में फर्क नहीं पता चलेगा। तो वो अगर मेरे सामने भी दो आइटम आते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा असली कौन सा नकली है। तो उसका सबसे सही तरीका यही है कि आप एक जेन्युइन रिटेलर से खरीदिए दवा। आजकल दवाओं का ऑनलाइन कारोबार भी खूब परवान चढ़ा है। अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है, इसलिए लोग ऑनलाइन दवा खरीदना प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री की आड़ में भी आजकल बड़ा घालमेल हो रहा है। आजकल ऑनलाइन डिस्काउंट चल रहा है, तो इस डिस्काउंट के चक्कर में जो है कई लोग हैं जो गलत और नकली दवाइयों को प्रमोट कर रहे हैं। अब फ्लैट आप देखो, टीवी एड वगैरह आ रहे हैं, 20% डिस्काउंट, फर्स्ट परचेज पे 25% डिस्काउंट। आप लोग कहाँ से लेते हैं सर दवाइयाँ? देखिए, हम लोग की जो मेडिसिन आती है वो जो कंपनी के ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट हैं, डीलर हैं, उनसे आती है। तो हमको ये क्लियर है कि हम जिससे ले रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी से उठा रहा है, कंपनी से धीरे हमको माल आ रहा है। तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट स्टॉकिस्ट से माल आया है और हम बिल पे अपना आगे बेच रहे हैं, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है। फार्मासिस्ट है और एक अहम जानकारी इन्होंने दी है कि ये लोग जो रिटेलर होते हैं उनसे दवाइयां डायरेक्ट लेते हैं, कंपनी से लेते हैं, उनका बिल इनको मिलता है, तो वो नकली दवाइयां नहीं बेच सकते। लेकिन जो ऑनलाइन जो ऑर्डर्स लोग करते हैं या फिर ऑनलाइन 20 से 30% डिस्काउंट दिखा देते हैं, तो उन दवाइयों में कहीं ना कहीं घालमेल होता है। तो जो ऑनलाइन चाहे वो मेडिकल स्टोर्स के लोग हों या फिर आम लोग जो ऑनलाइन दवाइयां मंगाते हैं, सस्ती दवाइयां मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इस बात की गुंजाइश और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दवाइयां नकली हो सकती है। हालांकि जी मीडिया की मुहिम है, हम सभी को इस बात को लेकर जागरूक करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के लिए बिना कोई भी दवा अपने मन से ना लें। लोगों की लापरवाही और जानकारी की कमी नकली दवाओं के धंधेबाजों के लिए वरदान बन गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को बिना डॉक्टर्स की सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार गलत दवा खाने से तकलीफें और बढ़ जाती हैं। किसी न किसी चिकित्सक को दिखाकर ही दवा लेनी है। वो किसी के भी भरोसे, जैसे एक तो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वो 2-2, 3-3 खुराक देते हैं, मेडिकल स्टोर वाले दे रहे हैं 1-2 खुराक। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि और उसका कारण भी क्या है ये भी देखना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसका सबसे सीधा कारण यही है कि लोग बहुत ही कम पैसे में 10-20 रुपए में जाते हैं और वो 1-2 खुराक ले लेते हैं। 1-2 खुराक से उनको कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन ये राहत उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बाद के जीवन के लिए बहुत ही समस्याग्रस्त हो जाते हैं। इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। नकली दवाइयां बेचना बेहद सीरियस क्राइम है, क्योंकि इससे लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। ऐसे में इस धंधे पर चोट तभी हो सकती है जब पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोग भी जागरूक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बदलते मौसम में ये बीमारियां आम हैं, लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए सही और सावधान रहने की आपको जरूरत है। सही सिरप का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।